सुपौल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं कौशिक आलोक पाठक जी। इन्होंने 11 तारीख को बहुत चर्चित एक न्याय किया, आपने सुना होगा। बलात्कार पीड़िता थी, 4 को इन्होंने मौत की सज़ा दी है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। ऐसा हिम्मत हो जो निर्भया कांड से भी बढ़कर था। वो दर्दनाक किस्सा, 2 साल कोरोना रहा, उसके बावजूद 1 साल में इन्होंने वो फैसला दिया। अब इनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, अब ये लखीसराय जाएंगे। तो आज हमने इनको बुलाया। आज गायत्री शक्तिपीठ सहरसा इनको विदा करेगा। कई बार पहले भी आ चुके हैं और इनका विदाई भाषण भी सुनेगा। हमसे इनका परिचय बहुत पुराना है, हमारे छोटे भाई के रूप में हमेशा से रहे और बहुत एक आत्मिक संबंध रहा। सिर्फ ऐसे नहीं कि मिले अच्छे से बात की है, आत्मीयतापूर्ण संबंध रहा और बहुत सारी बातें हुई। हमारे जो मित्र हैं संजय नारायण जी, उनके पिताजी और इनके पिताजी एक ही जगह जज थे, उस हिसाब से उनके छोटे भाई थे, तो ये भी हमें भैया कहने लगे। और लेकिन इतने ज्ञानवान, जैसा हमने कहा ना, शब्दों के नहीं, ज्ञान को अपने आचरण में उतारने वाली, ज्ञान को धारण करने वाली इनका व्यक्तित्व है। बिहार जुडिशियल एकेडमी में जितने पुराने जज होंगे, जो ये 26वीं बैच है, 27वीं, 28वीं, 29वीं, सबको इन्होंने जो कानून की बातें बताई है वो आज भी इनका नाम लेते हैं। जो हमसे मिलते हैं पाठक जी की चर्चा करते रहते हैं। तो हम ऐसे शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करिए। यहाँ आवे और 2 शब्द आपके बीच रखेंगे, उनको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए। परम आदरणीय हमारे अग्रज डॉक्टर अरुण जायसवाल जी और हमारे बीच न्यायिक दंडाधिकारी श्री निशीत देव हैं और प्रशांत जी हैं जो एबॉट कंपनी में हैं, और यहाँ जितने हमारे भाई और बहन हैं, सबों को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। और 3.5 साल का प्रवास था मेरा सुपौल का, और कई बार आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आप लोगों की भी कहानी है कि आप लोग आते हैं, यहाँ सीखते हैं, चले जाते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। और जीवन की यही गति है, जीवन की यही विशिष्टता है कि जीवन चलता रहता है। एक न्यायाधीश के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमने अब तक देखा है कि जीवन की सबसे बड़ी विशिष्टता इसकी गति है। और हमारी जो सर्विस है, हमारी जो सेवा है, इसकी भी एक विशिष्टता है कि हर 3 साल के बाद आपको दूसरी जगह चले जाना है। उसका बेहतर पहलू ये है कि एक न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में आपसे आशा की जाती है कि आप लोगों से कम घुले मिले, कम संपर्क हो, तभी आप निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकते हैं। न्याय की देवी जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, जो ग्रीक मैथोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा, उसके आँख पर पट्टी बंधा देखा होगा। पट्टी बंधने का ये मतलब नहीं होता है कि न्याय अंधा होता है। पट्टी बंधने का ये मतलब होता है कि न्याय के सिवा अन्य जितनी बातें हैं उसके लिए एक आवरण है। न्याय जो है, दुनिया की जितनी चकाचौंध है, जितने तरह के प्रलोभन हैं या सामाजिक अन्य विशिष्टताएं हैं, आपका जो पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका जो मान सम्मान है, आपकी पारिवारिक स्थिति है, इसका कोई प्रभाव न्याय और न्यायाधीश पर नहीं पड़े, इसी का प्रतीक वो पट्टी है। हमने कहा कि जीवन चलता रहता है और जीवन की यही विशिष्टता है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में आख्यान आया है, वहाँ कहा गया है कि कलिह शयानो भवतु, ध्यान से सुनिएगा, संजीहनस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवतु कृतं संपद्यते चरं चरय वेति। इसका मतलब है कि जो सो रहा है, सो कर अपना समय बिता रहा है। आपके पास निश्चित घंटे हैं दिन में, जीवन निश्चित है। हम लोग यहाँ मिले हैं, हम लोग सबों को ऊपर भी मिलना है, तो निश्चित जीवन है, निश्चित घंटे हैं और उसका सदुपयोग करना है। और सबसे ज़्यादा मन करेगा सोने का, जब मौका मिलेगा तब मन करेगा सोने का कि थोड़ा सो लिया जाए। तो हमारे शास्त्रों में आया है कि कलि शयानो भवतु, जो सो रहा है वो कलयुग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। संजीहनस्तु द्वापरः, द्वापर में कौन हुए? कृष्ण भगवान। वो अगर उठ गया, व्यक्ति जाग गया, तो उसकी चित्त की सारी वृत्तियां जाग गई। आप दृढ़ संकल्प हो गए कि हमको जीवन में कुछ करना है,
तो आप द्वापर युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो उठ के खड़ा हो गया, उत्तिष्ठन् श्वेता भवतु, जो उठ के खड़ा हो गया उसका युग और उसका जीवन, उसके संस्कार, उसके विचार वो पुरुषोत्तम हो गए। जो उठ के खड़ा हो गया वो भगवान राम का प्रतिनिधित्व करता है। कृतं संपद्यते चरं चरैवेति, और जो व्यक्ति उठ के चल पड़ा है वो सतयुग का प्रतिनिधित्व करता है। कृत मतलब होता है सत्य, सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। और सत्य का हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जब आप चल पड़िएगा जीवन में तो जीवन की यात्रा प्रारंभ हो गई। आप चल रहे हैं, आप चैतन्य हैं, आप संस्कारवान हैं, और आप अगर चलते रहेंगे तो आपकी सारी परेशानियों का समावेश हो जाए। जब हम आप लोगों की तरह बच्चे थे तो घरचे हमारे भी पिताजी एक जज हुआ करते थे। जज बनने की हमारी कोई कामना नहीं थी। हम चाहते थे कि फौज में जाए, फौजी अफसर बने, लेकिन जीवन पथ हमेशा आपका सोचा हुआ नहीं करता है, वो पहले से तय है कि आपको कहाँ जाना है। तो हम लोग रास्ते में बातचीत कर रहे थे कि हमारे ज़माने में आइसक्रीम जो होता था एक लग्जरी होता था, कि भाई प्लान होता था कि इस महीने में फलाने रविवार को हम लोग आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम बहुत कम मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था, और आइसक्रीम की जगह जो मलाई बर्फ़ होता है, जो पानी से जमाया हुआ आइसक्रीम होता था, वही मिलता था। तो उसको खाने के लिए भी प्लानिंग होती थी और वो एक लग्जरी होता था। आज कम से कम देखिए आपकी जीवन यात्रा इतनी अच्छी चल रही है कि जब मन किया पापा मम्मी को बोले एक आइसक्रीम दिला दो, दिला दी। तो अगर आप चल पड़े हैं, जीवन चलता रहता है, सारी सुख सुविधाएं आपके पास चलकर खुद आती हैं अगर आप चैतन्य होते हैं। और जो हमने सत्य की बात की, तो सत्य जो है हमारे विषय से, हमारे विभाग से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। न्याय करना जो है वो सत्य की खोज है, सत्य का अन्वेषण है। आपके सामने एक मामला आया और आप ढूंढते हैं कि इसमें सत्य क्या है। आप लोगों में से किसी ने अगर यशोधरा पढ़ा होगा, मैथिली शरण गुप्त की किताब है, तो उसमें एक आख्यान आता है, एक प्रकरण आता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से उस समय बचपन में जाने जाते थे, और उनका एक भाई था, तो उसने एक पक्षी को तीर मारा और पक्षी गिरा सिद्धार्थ की गोद में। तो दोनों भाई पक्षी को उठा के दरबार में पहुँचे, और सिद्धार्थ के पिताजी न्यायाधीश थे। दोनों का दावा है भाई हमने पक्षी को मारा है, मेरा शिकार है, हमको मिलना चाहिए। इनका कहना है कि हमारे हाथ में गिरा है तो हम इसके संरक्षक हैं, रक्षक हैं, हमको मिलना चाहिए। अब यहीं से न्याय शुरू होता है, किसको दिया जाए। तो आप पढ़िएगा कि उसमें आता है कि माँ का ही एक कहानी। राहुल जो है गौतम बुद्ध का पुत्र, वो अपनी माँ से कहानी पूछता है, माँ का एक कहानी। माँ कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो राहुल फिर बोलता है, कहती थी मुझसे वो चेटी तू मेरे नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और अंत में सुयोधन जो हैं सिद्धार्थ के पिता, उन्होंने खुद कहा सिद्धार्थ से कि तुम निर्णय करो। और माता कहती है कि अच्छा राहुल ये बताओ, तुम अगर राजा रहते, तुम अगर न्यायाधीश रहते तो क्या करते। तो गौतम बुद्ध का पुत्र कहता है कि अंतिम पंक्ति आती है, हम लोगों ने शायद 30-35 साल पहले पढ़ा था कि न्याय दया का दानी। हाँ माँ, यही कहानी। सारांश ये है कि न्याय व्यवस्था में दया का, कॉम्पैशन का बहुत बड़ा मतलब है। हमारे यहाँ न्याय की बहुत सी थ्योरी है, उसमें एक थ्योरी है रिफॉर्मेटरी थ्योरी। हम देखते हैं कि व्यक्ति में कितना सुधार हो सकता है। आपको जो विद्यालय में दंड दिया जाता है, आप नहीं आते हैं, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो। पहले मुर्गा भी बनाया जाता था, ठीक है, अब पता नहीं बनाया जाता है कि नहीं। पिटाई भी होती थी पहले। तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि आपको रिफॉर्म किया जाए, आपको परिष्कृत किया जाए। आपको जो दंड दिया जाता है, तो दंड विधान का एक सिद्धांत है कि आपका परिष्करण किया जाए। आप चीज़ों को सोचें, आपने कोई गलती किया है उसके प्रति पश्चाताप हो, एक्सपायरेशन हो, और आप अपना विकास करें। ये एक सुधार की सतत प्रक्रिया है। फिर आपके मन में आता होगा कि बहुत सख्त दंड दिया जाता है, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा दी जाती है। उसका कारण ये होता है कि न्याय व्यवस्था देखती है कि इस व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो किस प्रकार का अपराध है। अगर अपराध ऐसा है कि पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी के मन में अगर डर बैठ गया है,
तो ये न्यायपालिका का कार्य है कि अत्यंत कठोर दंड देकर अपराधी को समाज के सामान्य लोगों के मन से भय को निकाले। हम लोग मुकदमों की चर्चा नहीं करते हैं, आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा मुकदमा हो कि परिवार मेला घूमने के लिए निकला, दशहरा देख के वापस लौट रहा है, पूरे परिवार को आप बंदूक की नोक पर किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट लूटपाट करते हैं, यहाँ तक जघन्य अपराध नहीं हुआ, उसके बाद उस परिवार की बच्चियाँ और महिलाओं के साथ बलात्कार होता है पूरे परिवार के सामने, ये अपराध जघन्य हो गया। उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आती है कि उसमें से एक लड़की जिसकी नई शादी हुई है वो भागना चाहती है, उसको फिर बुरी तरह से मार के उसके अंग प्रत्यंग को चीड़ फाड़ दिया जाता है, फिर भागना चाहती है, फिर उसको गोली मारी जाती है, गोली मारने के बाद भी अगर उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो सारांश ये आता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और उसके साथ बलात्कार हो रहा है। उस पीड़ा को, उस कल्पना को एक सच्चा न्यायाधीश महसूस करता है। यही नहीं, इसके कारण जो समाज में एक शॉक वेव जाता है, एक जो मानसिक संत्रास की लहर जाती है, तो न्यायपालिका का काम है कि उस मनस्थिति से पूरे समाज को, सोसाइटी को, बच्चियों को, परिवार को बाहर निकालें, ताकि आप निर्भय होकर फिर से दशहरा घूमने के लिए जा सकें। इस परिस्थिति में अगर आप कठोरतम दंड नहीं देंगे तो सोसाइटी को मैसेज नहीं जाएगा कि अगर बहुत कोई गलत करता है तो उसके साथ बहुत बुरा करने का दंड विधान है। अब बाकी देखिए, जब हमारे वेदों में आता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका आसित, तो दो चीज़ों की उत्पत्ति हुई, सत्यं च ऋतं च। आप देखिएगा कि न्याय को हमारे धर्मशास्त्र में धर्म कहा गया और हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था बड़ी फिक्स्ड थी। प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था बहुत निश्चित थी, पिता का ये धर्म होगा। देयर वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फादर, पिता क्या क्या करेगा ये भी तय था। उसी तरह पुत्र का एक धर्म होगा, पुत्र क्या करेगा नहीं करेगा ये भी तय था, पुत्री का भी एक धर्म। तो ये, और हमारे यहाँ देखिएगा जो लॉ के स्टूडेंट हैं या जिनको भविष्य में कानून पढ़ने की कामना है, तो आप जाइएगा तो देखेंगे कानून के क्षेत्र में एक शब्द आता है आपद धर्म। आपद धर्म मतलब लॉ ऑफ एक्सीजेंसी। तो लॉ ऑफ एक्सीजेंसी का मतलब आप ऐसी दुर्घटना में पड़ गए जहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो पहला धर्म है प्राण को बचाना। पंचतंत्र में आया है कि प्राणा यथात मनोभिष्टा भूता नानपि तेन तीर्था ता निघ्नता किन्न हतं रक्षता किन्न रक्षितम। जिसने प्राण की रक्षा कर ली उसने क्या नहीं बचा लिया। फिर कहता है, कबूतर कहता है पंचतंत्र में कि धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राणा संस्थित हेतव ता निघ्नता किन्न हतं रक्षता किन्न रक्षितम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका साधन ये प्राण है। जिसने इसको बचा लिया क्या नहीं बचा लिया, जिसने इसको मार दिया क्या नहीं मार दिया। तो आपद धर्म है, आपत्ति काल का एक धर्म होता है, आपत्ति काल का एक लॉ होता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या नहीं करें, उसको आपद धर्म कहा गया। कानून की बड़ी विशद पढ़ाई करने के बाद कुछ चीज़ें हमको समझ में आई। न्याय के बारे में सबसे पहली चर्चा ऋग्वेद में आती है। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पहली किताब ऋग्वेद है, आप लोग जानते हो, क्योंकि हमको लगता है आप लोगों में 9th-10th के स्टूडेंट कुछ होंगे, तो ये बताया जाता है। 9th-10th में हम लोग हिस्ट्री में थे तो बताया गया था कि सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप लोगों को पता ही होगा 10 मंडल है, 10 भाग में बटा हुआ है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत सारी बातचीत दी हुई है, बहुत सा वार्तालाप है। शची पुरंदर संवाद, शची इंद्र की पत्नी हुई, पुरंदर इंद्र को कहा गया है, उन दोनों की बातचीत दी गई है। उर्वशी पुरूरवा संवाद, उर्वशी पुरूरवा एक बहुत बड़े राजा थे, उर्वशी अप्सरा थी स्वर्ग की, उनके बीच की बातचीत दी हुई है। उसी तरह एक संवाद दिया हुआ है यम यमी संवाद। यम और यमी दोनों किसके पुत्र पुत्री हैं? सूर्यदेव के। वेरी गुड। और यम के बड़े भाई का नाम? वेरी गुड। देखिए ये बहुत जानकार बच्चे हैं भाई। यमाग्रजम, शनि के लिए कहा गया है यमाग्रजम, यम के अग्रज है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 10वां सूक्त है वो यम यमी संवाद है। यम और यमी अपने भाई बहन हैं, दोनों एक दे आर सिटिंग इन ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक जगह बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर बगीचे में बैठे हुए हैं। तो एक खास समय में यमी अपने भाई से प्रेम का निवेदन करती है, प्रणय निवेदन करती है।
तो यम ने उनसे पूछा 3 प्रश्न कि वेदर इट वॉज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, क्या हमारे समाज में भाई और बहन के बीच में इस तरह का संबंध कभी रहा है? तो यमी कहती है कि नहीं। फिर पूछा कि क्या इस तरह का संबंध अभी प्रिवलेंट है, वेदर इट इज़ प्रिवलेंट इन द सोसाइटी टुडे? तो यमी कहती है कि नो। फिर पूछता है कि इज देयर एनी लाइक्लीहुड दैट इट वुड बी प्रिवलेंट इन द सोसाइटी टुमारो, इसकी संभावना है कि भाई बहन के बीच में विवाह होगा, संबंध बनेगा? तो यमी कहती है नहीं, इसकी भी संभावना नहीं है। तो यम अपना निर्णय सुनाता है कि इट ऑट नॉट टू बी, ये होना नहीं चाहिए। अब प्रश्न आ गया होना चाहिए और नहीं चाहिए। कानूनविद जब बहुत रिसर्च किए तो उन्होंने पाया ऑट टू बी इज लॉ, जो होना चाहिए वही कानून है। अब होना चाहिए कौन तय करेगा? समाज तय करेगा, हम और आप तय करेंगे। अब देखिए निर्भया केस एक हुआ था, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया। उसके बाद कानून में 2013 का एक अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें बहुत सा परिवर्तन आया। पहले किसी महिला के पीछे पीछे चलना अपराध नहीं था, लेकिन निर्भया कांड के बाद ये अपराध हो गया। समाज ने तय किया, सोशल अपरोर हुआ, सोसाइटी का डिमांड हुआ कि कानून को आप बदलिए, और उसके बाद कानून में परिवर्तन आए। तो कानून कौन बनाता है? फाइनली आप बनाते हैं और हम उसको इन्फोर्स करते हैं। मालिक कौन हुआ? जनता। कानून निर्माता कौन है? जनता। आप जब पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना, हम भारत के लोग इस भारत के संविधान को अंत में क्या लिखा हुआ है? आत्मार्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। तो आप कानून बनाते हैं, आप मालिक हैं, बाकी जितने हम लोग सर्विस में हैं वी आर सर्वेंट। और संप्रभुता कहाँ लाई करती है? संप्रभुता कहाँ निहित है भारत में? जनता में। भारत की जनता के पास संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब होता है पावर। अब वो पावर आप क्या करते हैं? यू आर ट्रांसफरिंग योर पार्ट ऑफ सॉवरेंटी। आप में जो संप्रभुता निहित है वो आप बाय द वे ऑफ बैलेट आप देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को, और वो बन जाते हैं आपके एमएलए एमपी। आप अगर सही मानक पर सही आदमी को चुनेंगे आपको कोई परेशानी नहीं है। जात पात धर्म, एक बोतल दारू और पैसे के आधार पर अगर चुनेंगे तो गलत आदमी आएगा। और हमको क्या करना है? जो आप बनाएंगे कानून हम उसको इन्फोर्स करेंगे, आदेश देंगे कि इसका अनुपालन किया जाए। तो पावर आपके पास है, पावर आपके पास से हमारे पास आता है और फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो यम यमी वाली बात थी हमने इसलिए आपको बताई कि इसी को बाद में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहा गया कि जो होना चाहिए वही कानून है। और जब हम बच्चा थे, छोटे थे, तो हमारे घर में गोधन बनता था जिसको आप लोग भाई दूज कहते हैं। तो भाई दूज में हम देखते थे कि एक ठो गोबर का यम और गोबर का यमी बना के उनकी खूब कुटाई होती थी। तो पूरी ज़िंदगी जब तक हमने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, लॉ किया, एलएलएम किया, तब तक हमको समझ में नहीं आया कि यम यमी को कूटते कहाँ हैं, पीटते कहाँ हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे एलएलएम में, उन्होंने जब बताया कि इस तरह का आख्यान है ऋग्वेद में तो हमने उसको पढ़ा। धर्मशास्त्र कहता है कि भाई और बहन जब बड़े हो गए हों, यंग एज के हो गए हों, तो अपने भाई और बहन को भी अकेले में एक साथ बैठना वर्जित है। और चूंकि यम और यमी ने इसका उल्लंघन किया, जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था उसका उल्लंघन किया, इसलिए उनकी कुटाई पिटाई होती है। और चूंकि यम ने जो धर्म था उसकी स्थापना की, कही कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए यम को यमराज बनाया गया। यमराज को ही धर्मराज कहते हैं और उनको ये अधिकार दिया गया कि आप जो है मृत आत्माओं का न्याय करेंगे। यम वॉज द फर्स्ट जज ऑफ दिस यूनिवर्स। यमराज जो है इस पूरे विश्व के, पूरे संसार के प्रथम न्यायाधीश हुए, नियुक्त। अब हम जब ट्रेनिंग में थे, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जुडिशियल एकेडमी है जहां हमारे बड़े भाई ये भी फैकल्टी के रूप में जाते हैं पढ़ाने के लिए जजेस को, डॉक्टर अरुण जायसवाल, तो वहाँ हमने 5 साल ट्रेनिंग दिया है जजेस को। जो नए जज आते हैं नियुक्त होके, उनको हमने ट्रेनिंग दिया है। तो उनको हमने ये चीज़ बताया, बड़े गौर से सुनिएगा, आप में से हमको बड़ी प्रसन्नता होगी अगर 2, 4, 5 आदमी भी न्याय के क्षेत्र में जाएंगे, कानून पढ़ेंगे, कानून की पढ़ाई करेंगे, जज बनेंगे, तो हम लोगों का इंटरेक्शन जो है, जो बातचीत हमारी है, सफल होगी। हमने उनको बताया कि देखो आपके ऊपर वो जिम्मेवारी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यमराज को भी मृतात्माओं का न्याय करने की जिम्मेवारी दी गई, यमराज को भी जीवित आत्माओं की
का न्याय करने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। आपके ऊपर यमराज से भी बड़ी जिम्मेवारी, इसलिए आपको मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से सत्य की खोज करनी है, सत्य की स्थापना करनी है। और जो धर्म है, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है उसमें लिखा है यतो धर्मस ततो जया। सोसाइटी में जहाँ धर्म है, कानून है, वहीं सोसाइटी में विजय। हाई कोर्ट का जो लोगो है, आपका जो अशोक स्तंभ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो यस, हाई कोर्ट के लेवल पर सत्य की स्थापना की जाती है और उस लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर धर्म की स्थापना की जाती है। आप में से जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते होंगे या पढ़ते होंगे, शौक होगा या बाद में पढ़ेंगे, तो एक किताब है, नाम नोट कर लीजिएगा, आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखी हुई किताब है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला था और हमारे टीचर भी रहे हुए हैं। हमारे टीचर रहे हुए हैं क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरा एमए हुआ है, वहाँ के वो प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो आपको अब आइडिया ऑफ जस्टिस की ओर ले चलते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस में अंत में उन्होंने एक कहानी छोटी सी दी है कि एक बांसुरी है और एक बांसुरी के 3 क्लेमेंट हैं, 3 लोग उस पर अपना दावा कर रहे हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसका कहना है कि मेरी बांसुरी है, दूसरा है वो व्यक्ति जो कहता है कि हमको बांसुरी बजाने आती है। पहला व्यक्ति जिसके पास बांसुरी है वो बजाना नहीं जानता है, दूसरा व्यक्ति जो बांसुरी बजाना जानता है उसकी बांसुरी नहीं है, लेकिन उसका भी दावा है कि चूंकि हम बजाना जानते हैं तो इस बांसुरी के साथ न्याय हम ही करेंगे। और तीसरा व्यक्ति वो है कि जिसको बांसुरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके बच्चे का एक बांसुरी का कंपटीशन है स्कूल में और उसके लिए बांसुरी की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं कि बांसुरी खरीद सके। तो अब मान लीजिए कि आप जज हैं, अब आप बांसुरी किसको दीजिए? समझे ना? अलग अलग तरह का आपका विचार होगा। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इस प्रश्न को उस किताब में अनुत्तरित छोड़ दिया, अनआंसर्ड छोड़ दिया कि बांसुरी आप किसको दें। एक व्यक्ति जिसकी बांसुरी है, दूसरा व्यक्ति जो बजाना जानता हो और तीसरा जिसको उसकी ज़रूरत है। कोई अगर बोलना चाहे तो आप हाथ खड़ा करके बोलिए, हम किसको दीजिएगा और क्यों दीजिएगा बताइए। बोलो बेटा। जिसको ज़रूरत है उसको आप दीजिएगा। वेरी गुड। आप किसको दीजिएगा बताइए? जिसको ज़रूरत है उसको दीजिएगा। ठीक है, बैठ के, कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहो। हाँ बोलिए। जो बजाना जानता है वो उसका सही सदुपयोग कर सकेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग प्रयास कीजिए, बताइए। भाई मलिकाना हक हमारा है, हमारा क्या होगा? हाँ बोलिए। जिसको ज़रूरत है। अब मेरा क्या होगा? बांसुरी मेरी है, तो मेरा अधिकार है, हमने खरीदा था, हमसे छूट गई बांसुरी, अब बांसुरी मेरी थी। अब जज साहब को मिल गई बांसुरी और 3 लोग क्लेमेंट हो गए, तो मेरा क्या होगा? हाँ बोलिए। जरूरी है बांसुरी, क्योंकि फंक्शन में उसके बच्चे बजाएंगे और जो यूज़ तो वो करेगा जो बजाना जानता है, तीसरा व्यक्ति बजाना नहीं जानता, उसको ज़रूरत है। देखिए, इसी को कहते हैं लीगल क्वेश्चन, इसी को कहते हैं न्याय। न्याय होता है तो प्रथम दृष्टि आप लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी सज़ा हो गई, अरे जान ही न लिया था किसी का, रेप ही न किया था किसी के साथ, अब उसको टांग दीजिएगा। दूसरा तर्क है कि नहीं भाई, एकदम डिटरेंस एंड रिट्रिब्यूटिव थ्योरी, जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा समाज को मैसेज नहीं जाएगा। तीसरा कि उसको सुधार का मौका दीजिए। एक न्यायाधीश जब मामले पर विचारण करता है तो हर मामले का बहुत सा आयाम होता है, बहुत सा डायमेंशन होता है। और इसीलिए हमने कहा, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो प्रश्न रखा था कि बांसुरी किसकी होगी, ये हर न्यायाधीश अपने अपने ढंग से तय करता है और हर न्यायाधीश अपनी जगह सही होता है। आप में से जिन लोगों ने कहा कि बांसुरी की जिसको ज़रूरत है उसको दे देंगे, वो भी सही है। आपने में से जिसने कहा कि बांसुरी जो बजाना जानता है उसको दे देंगे, वो भी सही है। और जिसकी बांसुरी थी उसकी तो थी ही, उसको अगर देंगे वो भी सही है। तो अब जो है सो इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जो न्याय व्यवस्था होती है वो देश, काल और विधान के अनुसार किया जाता है। देश मतलब प्लेस, काल मतलब समय, विधान मतलब जो प्रिवेलिंग लॉ है, सिचुएशन है सोसाइटी का। इसको थोड़ा सा और बढ़िया समझा दे रहा है। लॉ में जब जाएंगे आप तो पाएंगे कि एक वर्ड आया है स्पेशियो टेम्परल डायमेंशन ऑफ लॉ, थोड़ा कठिन वर्ड है, इसको समझा दे रहे हैं। स्पेशियो मतलब होता है स्थान के साथ बदलने वाला, टेम्परल मतलब होता है समय के साथ बदलने वाला। कानून जो है स्थान और समय के अनुसार बदलता है। अब कैसे बदलता है समझा दे रहे हैं।
अभी रूस में लड़ाई चल रही है, आप रूस और स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाइएगा तो वहाँ कोई लड़का लड़की अगर मिलता है तो उनको मिलने के बाद ग्रीट करने का तरीका है किसिंग, द किस ईच अदर, ये वहाँ मिलने का तरीका है स्कैंडिनेवियन कंट्री में, रशिया में। दैट इज़ नॉट अ क्राइम इन रशिया, रूस में क्राइम नहीं है। अब स्थान बदला, भारत आ जाइए, भारत में अगर एक लड़का एक लड़की को किस करता है तो वो 354 के तहत दंड विधान संहिता के तहत अपराध हो जाता है और उसको जेल भेज दिया जाए। यही कृत्य अगर मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई करता है, अरेबियन कंट्री में, तो उसका सिर कलम कर दिया जाए, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कृत्य एक है, स्थान बदला, दंड विधान भी बदला। उसी तरह अब टेम्पोरल डायमेंशन में आ रहा है। भारत में सती प्रथा का बहुत गुणगान किया जाता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नियां सती हो जाती थी, जल जाती थी चिता में। बाद में 19वीं शताब्दी में सती एक्ट के द्वारा इसको प्रोहिबिट किया। तो कानून जब बना और कानून ने इसको जब गलत कार्य डिक्लेयर कर दिया तो समय के साथ वही कृत्य अपराध हो गए। अभी अभी हमने आपको बताया था कि निर्भया कांड के पूर्व किसी महिला के लड़की के पीछे चलना अपराध नहीं था, लेकिन समय के साथ कानून बदला, अब ये अपराध हो गया। तो कानून समय के साथ बदलता है और स्थान के साथ बदलता है। हमने बताया कि देश, काल और विधान का ख्याल न्यायाधीश को रखना पड़ता है, तब अपने निर्णय पर आप पहुंचिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक्स के, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसका कहना ये है कि अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा गोल ये है कि समाज का कल्याण हो। जैसे हमारे संविधान में एक लक्ष्य दिया गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसी तरह इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। उन्होंने कहा कि न्याय का भी ये गोल होना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, सबों को मिले, बराबरी से मिले, इक्विटी के बेसिस पर मिले, इक्वलिटी के बेसिस पर नहीं मिले। इक्वलिटी हो गया कि तीनों लोग खड़े हैं और हम लोग उस तरफ देख रहे हैं। इक्विटी हो गया कि जो नाटा व्यक्ति है उसको हम स्टूल दे दिए, वो भी देख रहा है। अब ये समझ लीजिए कि सिविल कोर्ट जो व्यवहार न्यायालय है वो निर्णय ये देती है कि जिसकी बांसुरी है उसको बांसुरी दे दो। जिला न्यायालय में ये न्याय होता है कि जिसका जो सामान है उसको दे दो। वी आर कोर्ट ऑफ लॉ। उसके ऊपर जब हाई कोर्ट में जाइएगा, जहाँ हमने कहा है कि सत्य की स्थापना होती है, तो सत्य ये है कि बांसुरी जो बजाएगा वही उसका यूटिलाइजेशन करे, अन्यथा वो पड़ी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का लेवल है वो उस लेवल पर जब न्याय होगा तो बांसुरी उसको दी जाएगी जो उसको बजाना जानता है। और सुप्रीम कोर्ट में धर्म की स्थापना होती है। धर्म का दो पार्ट होता है, सत्य और रित। रित को जो है कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ मोरल गवर्नेंस कहा गया। मतलब पूरा समाज एक ऐसी व्यवस्था पर टिका हुआ है जो मोरालिटी पर आधारित है, क्या होना चाहिए इस पर आधारित है। और रित की स्थापना तब होगी जब आप उस बांसुरी को उसको देंगे जिसको उसकी ज़रूरत है। इसी को फिर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी, आपके मन में लगता होगा कि भाई रिजर्वेशन क्यों है, तो रिजर्वेशन इसलिए है कि कुछ ऐसे लोग कि जो समाज में पीछे रह गए उनको हम आगे ले आए, इसीलिए पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया जाए। न्याय किस तरह से होता है थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने लगे होंगे कि न्यायाधीश जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि जो देश है, काल है, विधान है, समाज की आवश्यकता है, जिसको कर रहे हैं न्याय उसके साथ न्याय हो, इन सारी चीज़ों को देखता है। मन में आता होगा कि फिर सही रास्ता क्या है, किस रास्ते पर चले। दो छोटी छोटी कहानी आप लोगों को बताएंगे। एक कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब महाभारत में पांडव वनवास में गए, वनवास के बाद अज्ञातवास में गए, 2 साल के लिए छिप के रहते थे, तो जंगल में भटक रहे थे, उनको प्यास लगी हुई थी। एक जगह एक तालाब था, वहाँ से पानी लाने गए तो वहाँ एक यक्ष खड़ा था। यक्ष जो है बहुत तरह के प्रश्न पूछता था, नहीं जवाब देते थे तो मूर्छित हो जाते थे, बेहोश कर देता था। तो चारों भाई बेहोश हो गए, अंत में युधिष्ठिर गए। तो महाभारत के वन पर्व में पूरी बातचीत दी गई है, यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत दी गई। तो पूरी बातचीत अगर आप लोगों को बताएंगे तो 3-4 घंटे का समय लग जाए। तो हम लोग सीधा लास्ट में उसके कंक्लूजन पर जंप करते हैं। तो शुरू होता है किंग नोहित्वा प्रियो भवतु किंग नोहित्वा अनुशोचितु, वहाँ से शुरू होता है, बहुत लंबा है। लास्ट में पूछता है, यक्ष पूछता है कि को मोदते,
किमाश्चर्यम का पंथा काचवर्तिका मम स्तांग चतुरः प्रश्नान कथयित्वा जलं पिब। इस संसार में सुखी कौन है? किमाश्चर्यम, संसार का आश्चर्य क्या है? का पंथा, हमने पूछा ना कि सही रास्ता, आप सोचे होंगे सही मार्ग क्या है भाई, सही रास्ता क्या है? और काचवर्तिका, संसार का समाचार क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए और जल पी ली। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि पंचमे हनि षष्ठे वा साकं पचती स्वये गृहे अनृणी चा प्रवासी च सवारीचर मोदित। मतलब दिन के 5वें और 6ठे पहर में व्यक्ति को शाक पका के भी खा के रह जाना पड़े, लेकिन वो किसी का अगर कर्जदार नहीं हो और अपना घर छोड़कर दूर कमाने नहीं गया हो तो वो सुखी। दूर कमाने वालों का दुर्दशा आप देखे थे ना कोरोना काल में। हम लोग जो जज साहब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी सुखी नहीं हैं, हम लोग भी घर छोड़ के बहुत दूर कमा रहे हैं। सुखी आप लोग हैं अपने अपने घर में। घर छोड़ के दूर गए तो दुख प्रारंभ हो गए, और किसी के कर्जदार अगर हो गए तो दुख प्रारंभ हो गए। हम लोग कहते हैं ना फलाना व्यक्ति लोन लिया है। लोन तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए हम लोन शब्द को तोड़ दे रहे हैं। लो न मतलब मत लो। कर्ज अगर लीजिएगा तो उसकी जो पीड़ा है वो कर्ज लेने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, आपका सुख खत्म हो जाए। किमा कौमुदते किमाश्चर्यम, अब आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम अपरे स्थातुमिक्षन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। पहर पहर पर जीवात्माएं यमलोक को जा रही हैं, फिर भी हम लोग आशीर्वाद क्या देते हैं? जीते रहो, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। एक क्षण को भी ये नहीं सोचते हैं कि हम लोगों को भी जाना है। तो मन में अगर ये भाव आपके रहेगा कि हम यहाँ निश्चित समय के लिए, कोई व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं कि वो बेचारे गुजर गए। कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया ये गुजर गए शब्द कहाँ से आया, क्यों बोलते हैं? गुजर गए शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रास्ता है, ये एक मार्ग है, ये जीवन एक मार्ग है, इससे गुजर गए। न ये शुरुआत थी न ये अंत है, इससे गुजरना है। मन में ये भाव अगर रहेगा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपके द्वारा कोई पाप नहीं होगा, कोई गलत काम आप नहीं करें। नहीं तो होगा कि इतना बटोर लो, इतना बटोर लो कि कई पुश्तों तक काम दे, तो आप बटोरते रहिए, साथ तो नहीं जाएगा। धर्मशास्त्र ने कहा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे च सुत श्मशाने देहश्चितायांग परलोक मार्गे धर्माधिपो गच्छति जीवेका। मतलब ये हुआ कि आप बटोरिए, जितना बटोरना है बटोरिए, साथ क्या जाएगा बता दिया। कहता है कि धनानि भूमौ, धन जो है इसी धरती तक जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवार तक ही जुड़ा हुआ है। पशवश्च गोष्ठे, धन से ज़्यादा प्रिय हो जाता है जो पशु पक्षी आप पालते हैं, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, उस पर अपना धन खर्च कर देते हैं। उससे भी प्रिय कौन होती है? तो जब शादी होगी, जो लड़के हैं उनके लिए बताते हैं, तो नारी, पत्नी जो होगी बड़ी प्रिय हो जाएगी। हम कष्ट में रहे लेकिन वो सुखी रहे, इसी में जीवन बीतेगा। और नारी से भी ज़्यादा प्रिय शास्त्र ने बताया कि कौन हो जाता है? तो बाल बच्चे। खुद पति पत्नी कष्ट कर लेंगे लेकिन बच्चे को बढ़िया खाना देंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, बढ़िया सुख सुविधा देंगे। तो धन जो है घर तक है। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी अपने गौशाला तक रह जाएंगे। पत्नी को घर से आगे जाने की अनुमति नहीं है, घर तक रह जाएगी। और बेटा उससे ज़्यादा प्रिय है, उसको अनुमति है श्मशान तक जाने की। और सबसे प्रिय कौन है? तो देह है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बढ़िया कंपनी का डीओ लाओ भाई। अभी पता चला कि मेरा पड़ोसी जो है, पड़ोसन वो डीओ लाई है, वो वाला परफ्यूम लाई है, तो हम भी लाएंगे। उसके यहाँ फलाना चीज़ आया तो मेरे यहाँ भी आएगा। तो ये अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं। हम बढ़िया पार्लर में जाएंगे, बढ़िया हेयर कट लेंगे, 2 घंटा वेट करेंगे, चेहरे में तमाम तरह का चीज़ लगवाएंगे, और भी बेस्ट क्वालिटी का साबुन लाएंगे, सब कुछ करेंगे इसी शरीर के लिए। उसकी गति क्या है? तो ये केवल चिता तक है। देहश्चितायांग परलोक मार्गे धर्माधिपो गच्छति जीवेका। परलोक के मार्ग में ये जो धर्म है, अच्छा किया गया जो आपका कृत्य है, कर्म है, सत्कर्म है, वही जाता है। शास्त्रों ने ऐसा कहा। कौमुदते किमाश्चर्यम का पंथा, सही रास्ता क्या है? तो सही रास्ते के बारे में बोला कि जितने ऋषि मुनि हैं, जितने जानकार लोग हैं, वो जाके गुफाओं में छिप गए हैं। और जो तर्क है उससे प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है किसी भी तथ्य की। उत्तर दिया उन्होंने कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, तर्क अप्रतिष्ठित है। हम जिन बातों को आपको समझा रहे हैं, हमसे बड़ा अगर कोई तार्किक आ जाएगा तुरंत हमारी सारी बातों को काट दे। और जो प्रतिष्ठित है, सूर्य पूरब में उगता है, इस पर तर्क नहीं हो सकता। तो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, वेदों के मतों में भी विभिन्नता है। नैको ऋषि यश मतंग न भिन्नम, ये जो ऋषि महात्मा लोग बैठ के प्रवचन कर रहे हैं सारे लोग, सबका अपना अपना मत है, इनके मतों में भी विभिन्नता है।
जो धर्म के तत्व को जो व्यक्ति जान गए हैं, सचमुच जो धर्मावलंबी है, वो जाके गुफाओं में छिप गए। तो सही मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाजनो येन गतः स पंथा। जीवन में जो भी जिस व्यक्ति को आप महान समझते हैं, अपने से बड़ा समझते हैं, अनुकरणीय समझते हैं, वो जिस रास्ते पर चलता है वही रास्ता है, उसी को अपनाएं। अब बाकी समाचार तो बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि इस महामोह रूपी कड़ाहे में काल जो है सारे लोगों को पका के खा रहा है, यही इस संसार का समाचार है। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि जब आप सही रास्ता आपको पता चल गया कि जो बड़ा व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है, वही सही रास्ता बताएगा, तो गुरु कैसे मिलेगा, सही व्यक्ति कैसे मिलेगा, उसको कैसे ढूंढे? इसके लिए फिर एक कहानी बताएंगे। आदि ग्रंथ जो है सिख धर्म में, सिख जो हमारा पंथ है हिंदू धर्म का, सिख मतावलंबियों की सबसे प्राचीन पुस्तक है। उसमें गुरु नानक देव के वचनों का संकलन है, आदि ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं कर रहे हैं, आदि ग्रंथ। उसमें कहानी आती है कि एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया, अब बोला कि हमको शिष्य बना लीजिए। तो गुरु जी बोले कि देखो ऐसा है कि जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी श्रद्धा जाग जाए, लगे कि ये सही आदमी है, उसी को तुम गुरु बना लो, फल देगा। तो व्यक्ति बोला कि ऐसे थोड़े होता है कि जिसको मन करे गुरु बना लें और वो फलित हो जाएगा। तो गुरु नानक देव आप हमको शिष्य बना लीजिए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं फलित होगा, तुम बना के तो देखो। तो गुरु नानक जी ने उसको दीक्षा नहीं दिया। तो बोला कि तब हम कल सुबह जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको हम गुरु बना लेते। बोले हाँ बना लो। उस गाँव से एक पगडंडी जाती थी मुख्य सड़क पर, वहाँ पर एक टी पॉइंट बनता था। मुख्य सड़क जा रही है, वहाँ पर पतली सी सड़क जाके मिल रही है। उस टी पॉइंट पर जाके वो बैठ गया रात में ही कि कल सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको हम अपना गुरु बना। अब यहाँ की कहानी यहीं छोड़ देते हैं। हुआ क्या कि एक चोर जो है वो चोरी करने के लिए 2 से 3 बजे के बीच में गांव में घुसा। अब देखो 2 से 3 हम इसलिए कह रहे हैं कि वो तुरीय वेला हो। और हमारे अथर्ववेद में आपको आश्चर्य होगा कि चौर शास्त्र भी आया हुआ है। 16 कला में चोरी करना भी एक कला है। आप आम चुराते हैं, अमरूद चुराते हैं, फूल चुराते हैं, सुबह सुबह पूजा के लिए फूल चुरा लेते हैं, सब चौर शास्त्र में आता है। तो अथर्ववेद में बहुत बढ़िया से वर्णन किया गया है कि चोरी कब करेंगे, कैसे करेंगे, सारा बताया गया है। तो जो चोर था उस समय वो भी विद्वान था। अपने समय पर 2 से 3 के बीच में उसमें लिखा हुआ है कि सारे लोग गहरी नींद में सोते हैं। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि अगर 2 से 3 के बीच में कोई व्यक्ति अगर लगातार जागता है तो समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि 2 से 3 जो है तुरीय वेला है, उसमें आप हॉस्पिटल में जाइएगा, देखिएगा कि पेशेंट दर्द से करा रहा है, हम जाके इसको देखे हुए हैं, 2 से 3 के बीच में उसको नींद आ जाती है। और अगर 2 से 3 के बीच में अगर पेशेंट वो जग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि उसका अंत समय नज़दीक है। तो चोर एकदम सही समय पर गया, 2 से 3 के बीच में गया, पूरा गाँव सोया हुआ था। अब उसके बाद जैसे उसमें बताया हुआ सेंध लगाने का, सेंध भी लगाया, सेंध के अंदर घुसने का तरीका बताया हुआ, उसके अंदर घर के अंदर घुसा भी। अंधेरा था, 2 बर्तन पास में रखा हुआ था, उसका पैर टकरा गया, दोनों बर्तन आपस में आवाज़ कर दिया। जब ध्वनि हुई तो लोग भी पहले सावधान रहते थे कि अरे बर्तन की आवाज़ हुई, बिल्ली तो है नहीं घर में, बिल्ली आती नहीं मेरे घर में, तो कौन है कह के दौड़ा मालिक जो है। तो कोई आदमी नज़र आया, शोर मचाया कि चोर है चोर है चोर है। आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं अनुभव होगा। हम लोग जब बच्चे थे, गांव में सेंध लगता था, चोरी होती थी, आगे आगे चोर भागता था, पीछे पीछे पूरा गांव दौड़ता था। हम लोगों ने ये दृश्य देखा हुआ है, चोर है हल्ला करते हुए, शोर मचाते हुए। चोर भागा, पीछे पीछे गांव के लोग शोर मचाते हुए पीछा कर रहे थे। एक ऐसी स्थिति आई कि गाँव के लोग 300-400-500 मीटर पीछे रह गए, और चोर भाग रहा है। चोर भागते भागते उस टी पॉइंट पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि आज जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको हम गुरु मान लेंगे। जैसे ही चोर आता है वो खड़ा हो जाता है, बोला कि गुरुजी मिल गए। अब आगे आगे चोर भाग रहा है, पीछे पीछे वो दौड़ रहा है, गांव के लोग पीछे रह गए। अब जो है सो चोर के मन में ये भय आया कि बाकी लोगों को तो हमने पीछे छोड़ दिया, ये कौन पीछे दौड़ रहा है, अब इसको तो हम नहीं पीछे छोड़ पाएंगे, हम तो थक गए हैं भाई दौड़ते दौड़ते। तो चोर पलटा, बोला कि तुम कौन, क्यों पीछे दौड़ रहे हो? तो बोला कि आप हमारे गुरु हैं इसलिए हम आपके पीछे दौड़ रहे हैं। बोला मेरा कोई चेला वाला नहीं है, हम किसी को चेला नहीं बनाए, तुम भागो। बोला हम कैसे भागेंगे, आप हमारे गुरु हैं, हमने सुबह सुबह आपको गुरु मान लिया है, अब जो आप आदेश देंगे वही हमको करना है। चोर समझा कि भाई ये तो अच्छा गला पड़ा हुआ है, पीछे पीछे भाग रहा है, पीछा कर रहा है, कह रहा है कि शिष्य हैं, आप आदेश दीजिए, जो कहिएगा वही करेंगे। चोर था, चोर का दिमाग तेज होता है। चोर बोला कि ठीक है ऐसा करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, आँख बंद करो और भगवान का ध्यान करो। अब भगवान जी जब बोलेंगे आँख खोलने के लिए तभी आँख खोलना, ऐसे मत खोलना, दूसरा कोई भी बोलेगा तो आँख मत खोलना। तो वहाँ वो आदमी बैठ गया, चोर भाग गया।
चोर अपना चोरी तो बेचारा कर नहीं पाया था, खटका हो गया था, शोर मच गया, भाग गया। अब जो है ये व्यक्ति आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। आप लोगों में से कोई दिल्ली अगर गया होगा या जानता होगा, सिख लोगों का, सिख पंथ का एक ब्रांच है निरंकारी, वो ध्यान कर रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 7 दिन बीत गया, बिना खाए पिए जल लिए हुए 7 दिन तक वो व्यक्ति लगातार परमात्मा का ध्यान कर रहा है, मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया, लगा कि अब मर जाएगा। तो आदि ग्रंथ में वर्णन आया है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको सगुण साकार रूप धारण करना पड़ा। मतलब जिस भगवान का हम लोग फोटो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उस रूप में भगवान जी सामने आ गए, बोले आँख खोलो, तो बोला कौन? बोला हम भगवान हैं, आँख खोलो। बोला पक्का ना? तो बोला हाँ। आँख खोला तो भगवान थे। भगवान बोले कि क्या बात है, मांगो, क्या मांगते हो? बोला हम क्या के लिए कुछ मांगेंगे, हमको गुरुजी बोले थे कि आपका ध्यान करने के लिए हम ध्यान कर रहे थे, हमको कुछ मांगना होगा थोड़े। अब भगवान को पहली बार झटका लगा कि पहला व्यक्ति मिला है कि कुछ मांग नहीं रहा है। बोले कि तुम हमको नहीं जानते हो, हम भगवान हैं, हम त्रैलोक्य की संपदा दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मांगोगे सब मिलेगा, तुम मांगो तो। बड़ा गजब बात करते हैं, हम मांगने के लिए थोड़े ध्यान कर रहे थे, हमको गुरुजी बोले थे आंख बंद करके आपका ध्यान करने के लिए हम कर रहे थे, अब पीछे पड़े हुए मांगने के लिए। भगवान भी बड़ा परेशान हुए बेचारे, उनको लगा कि तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांग नहीं रहा है, अब बिना दिए हुए हमको प्रकट होकर जाना पड़ेगा। तो बोले कि देखो तुम बार बार कह रहे हो कि हमको गुरुजी बोले थे इसलिए ध्यान कर रहे थे। अरे वो गुरु नहीं था, चोर था। हम तुमको ऐसा गुरु दे देंगे कि तुमको विश्व का सारा ज्ञान तुम में आ जाएगा, सब कुछ तुम जान जाओ। अब यहाँ तक की कहानी तो हंसी मजाक की है, अब यहाँ से सीरियसली सुनिएगा। तो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा आप वही भगवान हैं कि ध्रुव जिसकी तपस्या 10,000 साल तक किए थे तो आप दर्शन दिए थे? भगवान बोले हाँ वही भगवान है। उसके बाद बोले कि प्रहलाद भी आपका तपस्या बहुत ज़्यादा दिन तक किए थे, कई वर्षों तक किए थे तो दर्शन दिए थे? तो हाँ। बोले कि आप वही भगवान हैं, पार्वती जी 200 साल तक आपका तपस्या किए थे तो आप दर्शन दिए थे, शादी किए थे? भगवान बोले हाँ वही भगवान है। बोले अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे कम दिन में कितना दिन में आप दर्शन देंगे? तो बोले कि कम दिन में क्या दर्शन देंगे, अरे कोई 14 वर्ष तक गायत्री का पुरस्चरण करेगा लगातार, तब जाके हम दर्शन देंगे। पुरस्चरण आप लोगों को बताया ही गया होगा कि जैसे मंत्र में अगर एक शब्द है तो 1 करोड़ अगर जप कीजिएगा तो पुरस्चरण पूरा हो। गायत्री में 24 अक्षर है, 24 करोड़ जप कीजिएगा। तो इस कहानी के मुताबिक भगवान आपके सामने आए। तो बोला कि अच्छा एक चीज़ बताइए, जितने लोगों को आज तक आपने दर्शन दिया है इतिहास में, सबों का कोई ना कोई गुरु रहा होगा? भगवान बोले हाँ हाँ सबका गुरु रहा है। तो देखिए मेरा गुरु 7वें दिन आप सामने खड़े हैं, जिसको आप चोर कह रहे हैं, मेरा गुरु देखिए कि आप 7वें दिन हमारे सामने खड़े हैं। सो दिस इज नॉट योर गुरु बट योर फेथ इन योर गुरु विच फ्रक्टिफाइज। ये आपका गुरु फलित नहीं होता, आपके गुरु के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है। रघुवंश में कहा ना, भवानी शंकरं विद्मंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं भगवान, और अगर जो श्रद्धा विश्वास होगा तो आप किसी को गुरु मान लीजिए। अब देखिएगा दत्तात्रेय के कितने गुरु थे, उन्होंने कौवा को माना, पक्षी को माना, सर्प को माना, सबको एक एक करके गुरु माना, सब फलित। तो जो आपने सही मार्ग की चर्चा की, हम लोग बात कर रहे थे कि सही रास्ता कौन है, तो बड़े लोग सही रास्ते पर जाएं। बड़ा लोग कौन है? जिसके प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास है, वही गुरु है, वही बड़ा। तो जीवन में आपको श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि आप गुरु बना सकें। इस कहानी को हम इसलिए बताए कि आज से 17-18 साल पहले जब हम नेशनल लॉ स्कूल में प्रोफेसर हुआ करते थे जोधपुर में, तो एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि गुरु और शिक्षक में, टीचर और गुरु में क्या अंतर है? तो गुरु के लिए हमने यही कहानी बताई थी। शिक्षक के बारे में हमने बताया कि ज्ञान के पथ पर हो सकता है हम दीवार के उस पार नहीं देख पाएंगे शिक्षक के रूप में, तो गुरु के रूप में हम अपना कंधा दे देंगे कि उसके ऊपर खड़े होकर देख लो, वो शिक्षक होता है। और गुरु जो है वो पूरी तरह से आपकी सारे परेशानियों से मुक्ति दिलाए। अब फिर ये आर्गुमेंट कीजिएगा कि फिर हम डायरेक्ट जो है सो भगवान जी से नहीं भेंट करेंगे। अगर घर का जो तार है वो जोड़ दीजिएगा 11,000 वोल्ट में, तो घर का सारा अपरेटस उड़ जाएगा। इसीलिए एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का पावर है उसको आपके लिए मॉडरेट करता है। उसको पता है कि आपको कितना कहाँ क्या मिलना चाहिए, वही गुरु आपको देता है। आपके लिए हम अभी चाहें तो क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर सकते हैं। भगवान कृपा से पढ़ाई बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन हमको ये जानना है कि हम ऐसी ही बात करें जो आप उसको समझ सकते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं, उससे कुछ पा सकते हैं। बाकी देखिए, आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के रूप में हम भी एक अच्छे विद्यार्थी रहे।
बिहार बोर्ड में टॉप 20 में मेरा रैंक था, इंटरमीडिएट बोर्ड के हम टॉपर रहे, ग्रेजुएशन के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो विद्यार्थी हम अच्छे रहे। और विद्यार्थी के रूप में आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि वो जो तुरीय वेला होती है, उसके तुरीय वेला के बाद का जो पीयूष वेला, प्रत्युष वेला, अमृत वेला, जो सुबह का समय होता है, मोटा मोटी आप उतना मत जाइए डिटेल में, आप मान लीजिए कि 3 बजे के बाद का जो समय होता है, उस समय अगर जो भी पढ़ाई करोगे वो पूरे जीवन तक तुम्हारे साथ रहेगा। सुबह उठना बड़ा कड़ा काम है भाई। देखो, हमेशा के लिए अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ त्यागना होगा। तो आलस्य, तंद्रा, निद्रा, इसको थोड़ा त्यागना होगा। एक स्टूडेंट के रूप में हम पढ़ाई ऐसे करते थे कि 7-8 बजे खा के सो जाते थे शाम में। टीवी देखिएगा ही, मोबाइल देखिएगा। हमारे समय में न टीवी होता था न मोबाइल था। फ़ोन कॉल लगाते थे पलामू से पटना, तो आज कॉल बुक करते थे, तीसरे दिन बात होता था। पिताजी उस समय सीजीएम, पहली बार फ़ोन हम लोग तब देखे। और भी रात में 2 बजे कहता था कि लीजिए लीजिए आपका कॉल लग गया, बात कीजिए। तो ये स्थितियाँ नहीं थी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए संसाधन अवश्य अधिक थे। शाम को खाना खा के, अच्छा खाना खा के सो गए, 2 से 3 बजे के बीच में जाग गए और उसके बाद लगातार पढ़ाई की। करके देखिए, एक आध आपको सब याद रहेगा। आज भी परमात्मा की कृपा है कि आप हमसे नर्सरी राइम सुन लीजिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। हमको अपने बच्चों को पढ़ के नहीं पढ़ाना पड़ता है। बाबा ब्लैक शिप सुन लीजिए, या हिंदी की जितनी कविताएं, तब याद तुम्हारी आती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत किसी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारे। क्लास 1 में पढ़े थे। आज तक जीवन में जितनी कविताएं हमने पढ़ी, जितना श्लोक पढ़ा, जितना इंग्लिश का पोइट्री पढ़ा, वो सब याद है। और सिर्फ इसलिए याद है कि वो सब सुबह सुबह पढ़ा। करके देखिए। तो विद्यार्थी के रूप में हम इतना ही संदेश देंगे कि सुबह की पढ़ाई कीजिए, वो पूरे जीवन के लिए आपका हो जाए। और सुबह उठना शुरू कर दीजिएगा तो हेल्थ खुद ठीक हो जाएगा। बाकी हमारी अवस्था में जब आएंगे आप लोग तो बहुत सी परेशानी होगी। रात में 2 बजे तक जजमेंट पर काम करेंगे। जिस दिन जजमेंट देना है 4:15 20 मिनट तक जजमेंट पर काम करेंगे और 7 बजे कोर्ट जाएंगे। तो इस समय जो अभी आपका वो समय है कि मम्मी खाना बना के देते रही हैं, पापा आपका ध्यान रख रहे हैं, टाइम पे हम सो जाएंगे, टाइम पर जाएंगे। इस समय अगर फेसबुक चलाइएगा, व्हाट्सअप चलाइएगा, चैट कीजिएगा, मैसेंजर कीजिएगा, नहीं सो पाइए। और कंपटीशन इतना टफ है कि जनसंख्या देखिएगा तो 10,000 लोगों में एक डॉक्टर बन रहा है, 10,000 विद्यार्थी में एक इंजीनियर बन रहा है। उसी तरह हम लोगों का भी वही हिसाब किताब है, 10,000 में एक जज बन पा रहा है। और कुछ नहीं बनिए, आप कुछ नहीं बनिएगा ना तो विद्वान रहिएगा। विद्वानंग सर्वत्र पूज्यते। आप विद्वान बन जाइएगा तो हमारे बड़े भाई की तरह प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के और बहुत लोगों को ज्ञान बांटिएगा। इसलिए विद्या को अंगीकार करें, विद्या को स्वीकार करें। और समाप्ति में हम एक बात आपको बताएंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में जिस तरह शेक्सपियर का स्थान है, उसी तरह टी.एस. इलियट का स्थान है। जब आप लोग बड़े कक्षाओं में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, टी.एस. इलियट का नाम सुनेंगे। उनकी एक पतली सी पुस्तक है, उसका नाम है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड में आप देखिएगा कि द वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने पाया कि पूरी दुनिया में सद्गुणों का, वर्च्यूज़ का अभाव हो रहा है और वो विश्व की हर संस्कृति से जो बेस्ट है उसको लेके द वेस्टलैंड में डालते हैं। द वेस्टलैंड किताब जब ख़त्म होती है तो उसमें आप देखिएगा कुछ लैटिन में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, जर्मन में लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है। हर भाषा में उन्होंने उस कल्चर का, उस संस्कृति का जो बेस्ट है उसको उन्होंने लिखा है। लेकिन पता है, अंत का जो 3 पेज है वो उन्होंने संस्कृत से लिखा है। और संस्कृत में 3 वर्ड उन्होंने लिया, उसमें लिखा हुआ हमने देखा, दत्त, दम्यत, दयाध्वम, शांति शांति शांति। तो टी.एस. इलियट की किताब खत्म होती है संस्कृत से, इंग्लिश की किताब है और उसमें लिखा है दत्त, दम्यत, दयाध्वम, शांति शांति शांति। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब हमने पढ़ा था टी.एस. इलियट को तो हमको समझ में नहीं आया कि दत्त के बारे में उन्होंने बहुत सा लिखा, बहुत कुछ लिखा, दम्यता के बारे में लिखा, दयाध्वम के बारे में लिखा। चूँकि संस्कृत एक मेरा सब्सिडियरी पेपर रहा है ग्रेजुएशन में, तो जब हमने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, पढ़ा, तो हमने पाया कि श्वेताश्वर उपनिषद में एक कहानी आती है कि देवता, दानव और मानव तीनों अपने परम पिता ब्रह्मा के पास गए, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, और कहे कि हमको ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा के मुंह से एक शब्द निकला, द शब्द का अर्थ दानवों ने द का मतलब दत्त समझा कि द इन्होंने दत्त के लिए कहा है। मानवों ने द का मतलब दम्यता समझा और
देवताओं ने द का मतलब दयाध्वम समझा। अब तीनों का मतलब समझाते हैं। तो ये तीन जो टी.एस. इलियट ने कहा कि अगर किसी व्यक्तित्व में, समाज में ये तीन गुण अगर आ जाए, दत्त, दम्यता, दयाध्वम, तो पूरे समाज में, आपके मन में, आपके वृत्ति में, आपके चित्त में शांति की स्थापना हो जाएगी, विच इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन। पूरे मानव जाति का, हम सबों का, हम जब प्रार्थना करते हैं तो शांति 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 बोलते हैं। यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ। शांति कैसे आएगी? दत्त। दत्त शब्द जो है वो संस्कृत का देही शब्द से बना, देही दत्त, दत्त ऐसे शब्द चलता है उसका मतलब टू गिव, आपको देना है। दानवों ने उसका मतलब समझा कि हमको सैक्रिफाइस करना है, तो उन्होंने बलि प्रथा शुरू कर दी, बलि देने लगा। अब बलि प्रथा में भी देखिएगा कि जिस जिस जीव की बलि दी जाती है वो सब सिंबॉलिक, कोई काम का प्रतीक है, कोई मद का प्रतीक है, कोई मोह का प्रतीक है, उसकी बलि दी जाती है। वो दानवीय परंपरा है। लेकिन टी.एस. इलियट ने कहा कि आपके अंदर जो कलुषता है, आपके अंदर जो दुर्गुण है, आपके अंदर जो कमियां हैं, उसकी बलि देनी है। बलि देने का मतलब सेक्रीफाइस करना, उसको त्यागना है। जैसे ही ऐसे कीजिएगा आपको शांति मिलेगी। मानवों ने इसका मतलब समझा दम्यता। दम्यता का मतलब होता है दमन करना। मानव अपने परम स्थान को प्राप्त करता है जब अपनी बहुत सी वृत्तियों को दमन करता है। मानव जीवन में हमेशा आपको मन करेगा कि ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें, अब ये कर लें, और इन चीज़ों को जैसे ही कंट्रोल कीजिएगा तो उसको दमन करना कहते हैं। अपनी वृत्तियों का, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। आप अगर इनका दमन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। और दयाध्वम का मतलब होता है टू बी काइंड, नोबल एंड पोलाइट। मतलब आप में जो दया का भाव अगर आ गया तो आप देवता बन गए। हमने शुरू किया था कहाँ से कहानी हमने शुरू किया था न्याय दया का दानी, माँ का एक कहानी, और समाप्त भी वहीं पर कर रहे हैं कि आप अगर अपने मन में, अपने व्यक्तित्व में अगर दया का भाव रखेंगे, सबों के प्रति क्षमा का भाव रखेंगे, तो आप में देवत्व आ जाएगा, दैवीय गुण आ जाएगा। और चाहे हम न्यायाधीश हों, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, मन में क्षमा और दया का गुण रखेंगे तो शांति को प्राप्त होंगे, निरंतर आपकी वृद्धि होगी। धन्यवाद। जय हिंद।